अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.2। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को प्रॉपरली ख़त्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, by using the property of product and quotient rule for radicals, write each expressions as a single radical and simplify। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास जितने भी नीचे क्वेश्चंस आएंगे आपने वहाँ पे प्रोडक्ट और क्वोशंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किसके लिए? रेडिकल्स के लिए। रेडिकल क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। और हर एक्सप्रेशन को एक सिंगल रेडिकल के अंदर रखें और उसके बाद उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। इस तरह का जो हमारे पास साइन होता है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल। अब इस साइन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड, और इसके साथ जो बाहर वैल्यू होती है वो उसे हम कहते हैं उसका इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर हम मैं इसको एक दूसरे वर्ड में कहूँ तो ये हमारे पास एक तरह से क्यूब रूट है। क्यूब रूट का हमेशा जो इंडेक्स होता है वो 3 होता है। फोर्थ रूट अगर होता तो यहाँ पे उसका इंडेक्स 4 होता। अगर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे उसका इंडेक्स हम ना भी लिखते तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो 2 ही होता है। अब हम आते हैं अपने वापस इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि अगर आपके पास दो रेडिकल्स हैं और उनके रेडिकेंड बेशक डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनके इंडेक्स जो कि यहाँ पे इंडेक्स होते हैं वो अगर सेम होंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर वो यहाँ पे डिफरेंट रेडिकल्स के अंदर हैं तो हम उनको सेम रेडिकल के अंदर लिख के इंडेक्स को एक दफ़ा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट रूल है। और सेकंड जो है वो हमारे पास क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में भी यही है कि अगर एक हमारे पास रेडिकल हो, उसका इंडेक्स n हो, वो डिवाइड हो रहा है एक और रेडिकल के साथ जिसका इंडेक्स भी n ही हो, बेशक वहाँ पे रेडिकल डिफरेंट हो जाए तो उसको हम सिंगल रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं और वहाँ पे हम एक ही इंडेक्स लिख सकते हैं। ये उसका दूसरा रूल है, क्वोशंट रूल। इन दोनों रूल को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 6। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी पहले हम उसे सिंगल रेडिकल के अंदर लिखना है फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। ये देखिए यहाँ पे भी इंडेक्स सेम है, यहाँ पे भी इंडेक्स सेम है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम इन दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 6 एक ही रेडिकल के अंदर आ गए और यहाँ पे इंडेक्स भी उनका सेम हो गया। 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि वो 36 हो गया। अब ये सिंगल हमारे पास रेडिकल के अंदर आ गए। अब इससे ज़्यादा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने यहाँ पे से छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम इसी का पार्ट नंबर जो 2 है, यहाँ पे देखिए तो फिफ्थ रूट है 4 का मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट है 8 का। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों का इंडेक्स यहाँ भी सेम है, रेडिकल बेशक डिफरेंट है, तो हम यहाँ भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं कि दोनों को हम एक ही रेडिकल के अंदर लिख के ऊपर इंडेक्स सेम लगा दें। तो हमने ऐसे ही किया, 4 और 8 को एक ही इंडेक्स एक ही रेडिकल के अंदर लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कराया 8 4 32 और बार यहाँ पे हमारे पास जो इसका इंडेक्स है वो 5 है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह? अगर हम 35 का अंडर रूट ले, दूसरा मतलब इसका एलसीएम लें, 32 का अंडर रूट लेंगे अब यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2, यानी हम 5 दफ़ा 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो डिस्कस मैंने करनी है वो ये है कि अब अगर हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ रूट हो, जो मर्जी रूट हो, जो भी इंडेक्स हो, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के 1/5। इसका यही मतलब होता है, चाहे ये लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ हो एक ही बात है। यहाँ पे चाहे कोई भी रेडिकेंड हो, ये हो या ये हो, आपस में एक बार हो जाए। जो भी इंडेक्स होता है आप उसको 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैंने 32 को ऐसे ही लिखा, यहाँ पे इसका जो रूट था वो 5 था, मैंने इसको 1/5 लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने जो इसका एलसीएम लिया था उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी, मतलब कि 5 टाइम 2 आ रहा है तो मैंने 2 की पावर 5 लिखा, और बाहर 1/5 था। तो इस तरह अगर आमने सामने बाहर लिखे हुए हो तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप देखें 5 मल्टीप्लाई 1/5 तो ये आपस में काट जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में जो 2 था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो गया। यहाँ पे उससे पहले कहा था सिंगल रेडिकल के अंदर लिख के वो हमने लिख दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई के लिए हमने ये नीचे स्टेप्स कर दी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। तो देखिए जो पहले रेडिकेंट है वो x है और उसके बाद इंडेक्स 4 है। दूसरा रेडिकेंट जो हमारे पास है वो x क्यूब है और उसका जो बार हमारे पास इंडेक्स है 4 है, यानी दोनों केस के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स है वो 4 है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, यानी जो भी रेडिकेंट है दोनों को एक साथ लिख के सिंगल हमारे पास रेडिकल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास इंडेक्स भी जो है वो सेम हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया, x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब किया, ये बन गया x की पावर 4 और बाहर हमारे पास यहाँ पे इसका जो रूट था वो 4 आ गया। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो हम 1/4 लिख सकते हैं, एंड जो हमारे पास फोर्थ रूट है हम उसे 1/4 भी लिख सकते हैं। इसलिए 4 मल्टीप्लाई जो 1/4 होगा वो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया। तो ये सिंपलीफाई हो गया हमारे पास, सिर्फ इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ x। इस तरह अगर आप नेक्स्ट देखें 4, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 10 है, यानी मतलब कि इसकी पावर अगर सिर्फ अंडर रूट लिखा हुआ हो, सिर्फ अंडर रूट हो तो उसका मतलब यही होता है कि बाहर यहाँ पे उसके इंडेक्स में 2 है। यानी मैं अगर यहाँ पे इसको आपको समझाना चाहूँ तो अंडर रूट 10 का मतलब यही है कि अंडर रूट 10 के बाहर यहाँ पे 2 है, या मैं इसको ऐसे अगर लिखूँ 10 की पावर 1/2, तो ये तीनों आपस में सेम होंगे। सिर्फ अंडर रूट हो तो वहाँ पे उसका ये अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे उसका हमारे पास जो इंडेक्स है वो 2 ही होता है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो पहले हम पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो इंडेक्स है वो 1/2 है, 2 है, और इसका इंडेक्स क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रूल के लिए इन दोनों के इंडेक्स का होना सेम होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इस वजह से हमने क्या है, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई टू 10 एंड 11 का इंडेक्स 3 बिकॉज द इंडेक्सेस आर नॉट सेम, क्योंकि इनके इंडेक्स क्या है सेम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। तो फर्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो रेडिकेंट है वो x की पावर 7 है, वहाँ पे जो इंडेक्स है वो 4 है, और नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर है वहाँ पे हमारे पास रेडिकेंट x की 5 है और हमारे पास जो इंडेक्स है वो 4 है। यानी आप ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में देखें, ऊपर नोमिनेटर में भी देखें, तो दोनों के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि जो इंडेक्स है वो सेम है। तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। क्वोशिएंट रूल यही है कि हम उनको सेम रेडिकल के अंदर लिख के बाहर इंडेक्स सेम लगा सकते हैं। तो एक्स की 7 डिवाइडेड बाई एक्स की 5 और बाहर हमारे पास जो इंडेक्स है वो सेम हो गया। अब जब भी डिनोमिनेटर हो नीचे हमारे पास, उसकी पावर अगर नीचे प्लस के साथ है, अगर हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव में हो जाती है। अगर नीचे साइन प्लस है ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाता है जब भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर जाता है। तो ये रूल होता है, मैथ का रूल है ये। तो इस वजह से यहाँ पे एक्स की 7 ये जब ऊपर गया यहाँ पे तो -5 हो गया। जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें इनको ऐड करें, एक्स की पावर 7 प्लस -5, एक्स की 7 प्लस -5, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 7 - 5 2। तो ये मैंने एक्स की पावर 2 लिख लिया, यहाँ पे बाहर जो इंडेक्स है वो 4 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस 4 को जो उसका रूट होता है इंडेक्स होता है 4, उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्र मल्टीप्लाई, यानी कि उसके बाद जो उसकी पावर हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। ये और ये आपस में इक्वल ही होते हैं, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर की जो पावर होती है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे हमने पिछले केस में देखा था हमारे पास 4 और 1/4 था, बाहर नीचे x था, तो मैंने 4 और 1/4 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था और आपस में वो कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1/4 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 2/4, तो 2/4 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 हो तो या अंडर रूट हो, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये अगर ये हो या ये हो तो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, या ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारे पास इस तरह का केस है, मैंने उसको उठा के ये लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये केस था, मैंने इसको उठा के ये लिख दिया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें जो पार्ट नंबर 6 है, अब वहाँ पे 5000 है रेडिकेंट ऊपर और उसका इंडेक्स 3 है, नीचे रेडिकेंट 5 है और उसका इंडेक्स 3 है। दोनों का इंडेक्स सेम है तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। दोनों को एक ही रेडिकल के अंदर रख लिया मैंने। यहाँ पे इनकी कटिंग की आपस में 5 5000 5000, तो ऊपर हमारे पास 1000 आ गया यहाँ पे। अब अगर हम 1000 को लिखें, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 अगर आप देखेंगे तो ये 1000 ही बनता है। तो 10 की पावर 3 है और ये अंडर रूट
हमारे पास जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को दूसरी तरह हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/3 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जब पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 1/3 कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ 1 बचेगा, तो हमारे पास ये सिर्फ 10 आ गया। अब इस तरह से 7 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 सेम ही है 6 की तरह, आप इसको खुद कर लीजिएगा, आसान से है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो यहाँ पे जो इसकी पावर है, फर्स्ट इंडेक्स है वो 2 है, लेकिन जो सेकंड इंडेक्स है वो 3 है। दोनों इंडेक्स क्योंकि सेम नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो जितने भी हुए हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है हमारा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँ। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद आइंदा ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।